Right. So today we are going to discuss about recording start हो गई है. ठीक है. So today we are going to discuss about October November 23. What we are doing past papers from chapter number 1. October November 23 का variant 1 है. Question number 5 है. Chapter number 1 से हम बात कर रहे हैं. Chapter 1 को हम focus कर रहे हैं. Music is recording her. A musician is recording herself playing the music for a song on a piano. Explain how analog sound is recorded and converted to the digital. So कोई बताना चाहेगा क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इसके? सर मैं बता दूं। हाँ जी. सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है माइक्रोफोन की जो थोड़ा रिकॉर्डिंग सा होगी। लाउड मैजिक, थोड़ा अगर माइक्रोफोन के करीब आओगे तो बहुत अच्छी आएगी. सर माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग होगी तो वो जो सैम्पलिंग होगी ना तो हम उसको जैसे कि सैंपल्स के अंदर तोड़ देंगे। और जो हर सैंपल होगा उसको हम डिजिटली बाइनरी सीरीज के थ्रू उसको डिजिट कर देंगे। और इसके थ्रू साउंड स्टोर हो सकती है कंप्यूटर के अंदर। सही. तो अब आप यहाँ देखो, आपको अगर याद हो कि हमने किस तरह से जो है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। कौन सी स्क्रीन यस शेयर हो सर, रही मार्क स्कीम। सर मार्क्स ही में। है? नहीं नहीं, मार्किंग थोड़ी है. से क्यों नहीं शेयर हो रही? सर दो स्क्रीन्स सर आ दो रही स्क्रीन शेयर हो रही हैं। हाँ एग्जैक्टली, जो शेयर होनी है वो ये वाली होनी है. क्वेश्चन तो इसी के ऊपर है ना जो मैंने बनाया था. कुछ बच्चे असल में उसको फिर देख नहीं पाते ना स्क्रीन पे. तो सर ये आईपैड वाली। आईपैड वाली होनी चाहिए. ठीक है. सो अब ये आपके सामने आ रही है. इसके ऊपर मैं एक्चुअली बात कर रहा था कि आपका काम इस तरह से होगा कि आप यहाँ देख सकते हो. आपको याद होगा मैंने शुरू में जब पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में, तो हमने देखा कि साउंड सैम्पलिंग कैसे होती है. तो आपने देखा, आपको याद होगा यहाँ पे 10 लिखा हुआ था. तो हम ये देखते थे कि यहाँ 0 सेकंड पे कितनी है, 1 पे कितनी है, 2 पे कितनी है, 3 पे कितनी है, 4 पे कितनी है, 5 पे, 6 पे, 7 पे. ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपके पास एम्पलीट्यूड को. एम्पलीट्यूड कहते हैं हाउ लाउड अ साउंड इज, साउंड कितना लाउड है. और ये सेकंड्स है. तो हम जैसे लेट सपोज कहते हैं कि अगर ये 10 पे आ रहा है, तो ये 1 के ऊपर जो साउंड का सैंपल है लेट सपोज 10 पे आ रहा है. तो आपको याद होगा हम कहते थे कि 1 सेकंड के ऊपर साउंड का सैंपल 10 है, जो कि बाइनरी में कन्वर्ट होकर 1010 हो जाता है. 1248 अगर लिखो. ये चैप्टर 1 में गिवन है. तो सवाल ये था कि अ म्यूजिशियन इज रिकॉर्डिंग हरसेल्फ प्लेइंग द म्यूजिक फॉर अ सॉन्ग ऑन द पियानो. तो कहता है एक्सप्लेन हाउ द एनालॉग साउंड इज रिकॉर्डेड, कैसे रिकॉर्ड होगा और कन्वर्ट होगा डिजिटल में. तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है आपकी एडीसी. ठीक है ना? तो अब आप यहाँ पे जो लिखोगे, द फर्स्ट पॉइंट दैट विल बी इज, जैसे भी मैंने ने कहा कि जो साउंड होगा वो रिकॉर्ड होगा यूजिंग माइक्रोफोन. तब आप यहाँ लिख सकते हो कि साउंड इज रिकॉर्डेड यूजिंग माइक्रोफोन. तो आप पहले माइक्रोफोन का इस्तेमाल करोगे जो साउंड को इनपुट लेगा. उसके बाद क्या होगा अगली चीज? जी कौन बताएगा? सर अब बिट सेट होता है। साउंड वेव की फिर सैम्पलिंग होती है. तो फिर आप लिखोगे ओ, साउंड वेव इज सैम्पल्ड. साउंड वेव जो भी होगी उसको सैंपल करोगे. सैंपल का मतलब ये होगा कि उसका एम्पलीट्यूड ऑन टाइम के उसका इस टाइम के ऊपर क्या एम्पलीट्यूड आ रहा है उसको आप सैंपल करोगे. ठीक है. साउंड इज सैंपल्ड बाय मेजरिंग द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड कहते हैं हाउ लाउड अ साउंड इज बाय मेजरिंग द एम्पलीट्यूड. उसके बाद हम क्या कहेंगे? एक तो ये चीज आ गई. ठीक है. साउंड इज सैंपल बाय मेजरिंग द एम्पलीट्यूड. व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग यू कैन राइट? ये अगर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे 2 अभी पॉइंट्स हो अभी तो बिट रेट की बात होगी। गए अभी. बिट रेट की बात होगी ना। तो अब हम कह सकते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि साउंड वेव इज सैंपल्ड. यहाँ सैंपल का जिक्र कर रहे हैं कि सैंपल्ड बाय मेजरिंग द एम्पलीट्यूड. अब तो उसके इसका बिट बाद रेट भी सेट करेंगे ना। हाँ, तो पहले हम ये कहेंगे कि ईच एम्पलीट्यूड हैज अ यूनिक बाइनरी वैल्यू. आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो ये बोला है कि अगर ये 10 इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है तो 10 बाइनरी में 1010 बनता है ना? तो फिर आप बोलोगे कि ईच एम्पलीट्यूड हैज अ यूनिक बाइनरी वैल्यू, हैज अ यूनिक बाइनरी वैल्यू. हर एम्पलीट्यूड की एक बाइनरी वैल्यू होती है. अब आप उसके ऊपर क्या सेट करोगे? सैंपल रेट. सैंपल रेट होता है नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड. तो फिर आप लिखोगे सैंपल रेट इज
set which is number of samples taken per second, ठीक है। तो कितने साउंड सैंपल आप जो है वो ले सकते हो एक सेकंड के ऊपर। और उसके बाद फिर आखिरी चीज लिखोगे कि ईच सैंपल इज देन टेकन, each sample is converted to the binary then. So each amplitude has a unique binary value and the sample rate is set which number of samples per second. तो सैम्पलिंग रेट ये होता है कि कितने सैंपल एक सेकंड में आप ले रहे हो, ठीक है। तो एक ये चीज हो जाएगी और आखिर में एक चीज होती है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। कोई बताएगा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होती है? व्हाट इज The सैम्पलिंग? number of bits in a वेरी गुड, नंबर ऑफ sound बिट्स type. पर सैंपल। यानी अगर आप कहते हो कि हम एक सैंपल के अंदर 4 बिट्स ले रहे हैं, इस चीज को हम कहते हैं नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल को सैम्पलिंग रेजोल्यूशन कहते हैं। नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे एक पॉइंट और हमने लिखना होगा, हमने यहाँ 4 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। सो द 5th पॉइंट विल बी द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन इज सेट विच इज नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर ईच सैंपल। तो वो भी मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ इसका 5th पॉइंट कि सैंपल रेजोल्यूशन इज सेट, sample resolution is set which is number of samples, number of bits per sample, which is number of bits used for each sample। तो ये 5 मार्क का आपका बन जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को सबको समझ में आती है बच्चों? बताइए तो मैं आगे बढ़ूँ। सर सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं सवाल के लिए क्या? 5 मार्क्स 5 पॉइंट है। नहीं सर, मेरा मतलब है कि इनकेस अगर एक नहीं जहन में आए तो कोई दूसरी और नहीं लिख सकते? इसमें लिख सकते हो, इसमें और जैसे ये कि सैंपल इज टेकन, सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, ये भी एक पॉइंट इसका है, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस तो यही है ना, नंबर 1 तो साउंड सर इज, अगर प्रॉपर सीक्वेंस से बस जो जहन में है वो लिखेंगे तो फिर तो 5 मार्क आ ही जाएंगे। हाँ ऐसा ही है भाई। देखो सबसे पहले जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि साउंड इज रिकॉर्डेड यूजिंग माइक्रोफोन, नंबर 1। उसके बाद ये जो साउंड वेव आपकी जा रही है, जो मैं बोल रहा हूँ और ये आवाज आप तक पहुंच रही है, तो ये तो पहले लैपटॉप आईपैड से होके गुजर रही है ना। तो साउंड वेव इज सैम्पल्ड बाय मेजरिंग द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब ये कि कितना लाउड है साउंड। तो मैंने ये आपको एक डायग्राम जो बना के दिया, आप ये बुक में आपको मिल जाएगी। तो उसमें इसी तरह लिखा था कि ये आपके पास ये जो चीज थी, ये था आपके पास टाइम, ये था टाइम और ये था एम्पलीट्यूड कि हाउ लाउड अ साउंड इज, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हाइट पर है। तो हर सेकंड के ऊपर आप सैंपल करते हो। तो क्या कह रहा है, साउंड इज सैंपल्ड बाय मेजरिंग द एम्पलीट्यूड, ये देखिएगा कितना लाउड है साउंड। फिर कह रहा है, अब देखो सीक्वेंस मिल रहा है ना कि पहले सबसे पहले तो माइक्रोफोन के जरिए साउंड मेजर होगा, फिर साउंड का एम्पलीट्यूड मेजर होगा, फिर वो जो एम्पलीट्यूड मेजर होगा वो एम्पलीट्यूड जो है वो यूनिक बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट होगा। तीसरी बात आ गई। फिर साउंड के अंदर सैंपल रेट होता है, सैंपल रेट का मतलब नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड, कितने सैंपल साउंड के एक सेकंड में जा रहे हैं। तो फिर आप सैंपल रेट की बात कर लोगे विच इज द नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड। और फिर जब सैंपल रेट की बात हो जाएगी तो आखिरी बात सैंपल रेजोल्यूशन की होगी विच इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज फॉर ईच सैंपल। तो अब अगर आप देखो तो आप थोड़े से बुलेट्स अगर याद रखना चाहो तो सबसे पहले आप बात रखोगे कि भाई माइक्रोफोन के जरिए साउंड सैंपल होता है, पहली बात। दूसरी चीज ये होती है कि फिर जो एम्पलीट्यूड होता है वो मेजर होता है, एम्पलीट्यूड से याद रखो। फिर हर एम्पलीट्यूड कन्वर्ट होता है बाइनरी में, ये याद रखो। फिर सैंपल रेट सेट होता है विच इज सैम्पलिंग, फिर सैंपल रेट सेट होगा और फिर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन सेट होगा। तो अगर आप ये 5 चीजें याद रख लेते हो, जिसमें नंबर 1 आपके पास आ जाता है माइक्रोफोन यानी बुलेट्स बना के, तो आपने लिखा माइक्रोफोन, नंबर 2 एम्पलीट्यूड, नंबर 3 बाइनरी, नंबर 4 सैंपल रेट और नंबर 5 सैंपल रेजोल्यूशन। तो ये आपको याद हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट 2 वेज द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग कुड बी इंक्रीज। ये आसान सा सवाल है, साउंड की एक्यूरेसी कब बढ़ सकती है? एक्यूरेट साउंड ज्यादा कब हो सकता है? जब उसका सर हायर बिट रेट। Higher sampling rate. सैम्पलिंग रेट, बेसिकली द बेटर आंसर विल बी इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रेट। तो आप लिख सकते हो इंक्रीज सैंपल रेट। और एक और चीज ऊपर की सवाल से मिल जाएगी आपको, दूसरी क्या होगी, सैंपल रेट बढ़ा दो और नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड बढ़ा दो, और दूसरी चीज क्या बढ़ाओगे, इसी से मुझे सैंपल रेजोल्यूशन। सैंपल रेजोल्यूशन। सैंपल रेजोल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल।
एक सैंपल कितनी बिट्स ले रहा है? अगर एक सैंपल 8 बिट्स लेगा तो ज्यादा आपकी एक्यूरेसी यानी कि साउंड की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो ये दो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, सैंपल रेट और सैंपल रेजोल्यूशन। ये हो गया सिंपल। द म्यूजिशियन कंप्रेस द साउंड फाइल यूजिंग लूजलेस कंपैरिजन। लूजलेस वो होती है जिसमें आप अपने ओरिजिनल डाटा पे वापस आ सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई म्यूजिशियन वुड चूज टू यूज लूजलेस कंपैरिजन इंस्टेड ऑफ लॉजी। तो क्या जवाब दे सकते हो? सर एक तो जो कंप्यूटर डेटा होगा वो परमानेंटली एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कि जो परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग है उसके अंदर जो स्मॉल स्लो साउंड होती है वो सुनाई नहीं देती ह्यूमन ईयर को, तो इसके अंदर दोनों साउंड सुनाई देंगी। ये हो सकता है। परसेप्चुअल म्यूजिक इसमें वो करेगा ना, जब आप लॉसी बात करते हो उसमें कह रहा ना इन कंपैरिजन। तो लॉजी इन कंपैरिजन अगर आप बताओगे तो आप बोलोगे इन द लॉजी फाइल कंपैरिजन इट परमानेंटली रिमूव सम ऑफ द डाटा। ठीक है। while in the lossless comparison the data can be we can get back to the original data। ठीक है, तो और इसमें एक एक और क्या, इंक्रीज सैम्पलिंग, इसका सैम्पलिंग रेजोल्यूशन सैंपल रेट ज्यादा उसकी वजह से अच्छी साउंड क्वालिटी होगी। यस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दे वांट द हाईएस्ट साउंड क्वालिटी, फॉर दैट रीजन दे विल बी मेकिंग यूज ऑफ लूजलेस कंपैरिजन, ताकि जब कंप्रेस हो तो कंप्रेस होने के बाद जो है आपका जो वो है क्या कहते हैं डाटा है वो आपका ओरिजिनल क्वालिटी के ऊपर वापस आ जाए। ठीक है। अच्छा जी, वारिस क्लास में मौजूद है? वारिस, जस्ट अ मोमेंट, इसको लिख लेते हैं। अच्छा जी, सो वापस आते हैं। इसका वो हो सकता है बिकॉज वी वांट द हाईएस्ट साउंड क्वालिटी, तो इसलिए। तो अब उसमें एक बात ये कि एक्सप्लेन व्हाई द म्यूजिशियन वुड चूज टू यूज लूजलेस कंपैरिजन सो दैट दे आर एबल टू एडिट द ओरिजिनल साउंड। नंबर वन, ताकि वो बाद में अगर एडिट वगैरह भी करना चाहें तो वो एडिट कर सकें। तो आप लिख सकते हो नंबर वन के दे वांट टू बी एबल टू एडिट द ओरिजिनल साउंड। कि उनको एक तो एडिट करना ओरिजिनल साउंड को, तो वो इसलिए लूजलेस करेंगे ताकि ओरिजिनल क्वालिटी वापस आ सके, नंबर वन। और दे वांट द हाईएस्ट साउंड क्वालिटी फॉर द फाइल, इसलिए भी हो सकता है दे वांट हाईएस्ट, क्योंकि अगर लॉस ही कर दिया तो क्वालिटी फिर तो लॉस ही हो जाएगी ना क्वालिटी। तो दे वांट द हाईएस्ट साउंड क्वालिटी फॉर द फाइल। और एक और लास्ट चीज किसी ने और बताई थी, तीसरा पॉइंट क्या था वो, कि यूजिंग लॉजी वुड रिड्यूस द साउंड क्वालिटी। तो उसके अब कंपैरिजन में बताना है ना कि since the lossy would reduce साउंड क्वालिटी, लूजी में साउंड क्वालिटी भी खराब रिड्यूस करेगा वो। ठीक है। एंड विल परमानेंटली रिमूव एंड विल परमानेंटली रिमूव सम ऑफ द डाटा। तो इस वजह से वो लूजलेस इस्तेमाल करेगा बजाय लॉजी के। बच्चों क्लियरली सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है यहाँ पे? ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे जाते हैं, एस की आ गया। ये भी देखो चैप्टर वन से सवाल है, तो अब आप देख सकते हो कि चैप्टर वन जो है वो कितना वेटेज ले जाता है। बाकी चैप्टर कराऊंगा, साथ साथ करा रहा हूँ, तो बीच में मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहा। तो इसलिए पहले हम वन को कंप्लीट करेंगे, देन वी विल कम टू टू। तो यहाँ पे जो सवाल पूछ रहा है कि टू कैरेक्टर सेट दैट कैन बी यूज व्हेन कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू डिजिटल इज द एस्की कोड था और यूनिकोड था। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द एस्की एंड द यूडी। ये बड़ा आसान सा सवाल है, कौन बताना चाहेगा? यस, विवेक बताइए। एस की तो 7 बिट होता है और इंग्लिश को सिर्फ सपोर्ट करता है। हम्म। और एक्सटेंडेड एस की वो 8 बिट होता है और मल्टीपल को सपोर्ट करता है। नॉन यूनिकोड नॉन का इंग्लिश फायदा ये है, के लिए भी हाँ इस्तेमाल सॉरी होता सॉरी, है। वो सिम्बल्स को सपोर्ट करता है और वैसे जैसी चीज़ें। यूनिकोड का फायदा ये है कि वो
काफी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। इट तो सपोज मल्टीपल लैंग्वेजेस, और उसमें इवन वो आपको स्पेस भी प्रोवाइड करता है कि अपने ओन कैरेक्टर्स भी, जैसे चाइनीज और जी सर, जापानीज जिससे वो अपने वो वाले ओन भी। कैरेक्टर्स हैं उसको भी जो है वो अलाउ करता है कि आप उसको असाइन कर सकते हो। आलिया नकवी, यस हु इज देयर, कौन बताएगा? सर मैं मैथ्यू। मेहदी, सर हाँ भाई बताओ। जो जो एस की है ना, वो वन कैरेक्टर पर बाइट सपोर्ट करता है, और जो यूनिकोड है वो 16 बिट लेता है, वन कैरेक्टर 16 फोर टू बाइट 30, सपोर्ट करता है। 16 to 32 बिट लेता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एस की रिक्वायर्स 7, एस की जो होता है, अब हम यहाँ लिखते हैं एस की जो होता है वो 7 बिट्स लेता है ना, ठीक है। एस की रिक्वायर्स 7 बिट्स पर कैरेक्टर, वाइल यूनी की अगर हम बात करें तो 16 to 32 लिखा था उसके ऊपर, ठीक है। वाइल यूनी जो होता है वो आपके पास ले लेता है, रिक्वायर्स, वाइल यूनी रिक्वायर्स यूनिकोड, ये बुक में लिखा हुआ है, साथ साथ आपका रिवीजन हो रहा है, रिक्वायर्स अप टू 16 to 32 बिट्स पर कैरेक्टर। यानी एक कैरेक्टर के ऊपर एस की 7 बिट लेता है और ये 16 to 32 लेता है। अच्छा, एस की जो होता है वो कवर करता है, ये यहाँ पे ये 2 पॉइंट कवर हो रहे हैं आपके, ठीक है, दोनों की कंपैरिजन। एस की जो वो कवर करता है वो लिमिटेड सेट ऑफ लैंग्वेज है। एस की कवर्स लिमिटेड सेट ऑफ लैंग्वेजेस, अमूमन इंग्लिश ही करता है, लिमिटेड सेट ऑफ लैंग्वेजेस, वाइल यूनिकोड यूनिवर्सल कोड है, ठीक है। वाइल यूनिकोड जो होता है वो आपके पास यूनिकोड इंक्लूड्स इंक्लूड्स मल्टीपल या वेरियस लैंग्वेजेस, मल्टीपल सपोर्ट्स अप टू मल्टीपल लैंग्वेजेस, और इमोजीज या कैरेक्टर्स, ये सब चीजें भी वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसके 4 पॉइंट बन जाएंगे। बच्चों समझ में आ रही है बातें? आगे सर बढ़ते मेरा एक जनरल सवाल है। हम्म। तो अगर अभी हम इस दौर में यूनिकोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं एस की इस्तेमाल होता है अभी भी? क्या कह रहे हो? जैसे कि सर अभी हम यूनिकोड इस्तेमाल करते हैं हम एस। अब हम यूनिकोड ही यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि यूनिकोड की वजह से, अब ज़ाहिर है यूनिकोड की सीधी सी एग्जांपल है, व्हाट्सएप पे उर्दू लिख सकते हो, ट्रांसलेट यस। करके कैरेक्टर्स लिख सकते हो, तो वो यूनिकोड की वजह से है ना। एस्की कोड बेसिक तो इनिशियली एस्की कोड से ही हुआ था, लेकिन उसके बाद जब ज़ाहिर है यूनिकोड आ गया, तो अब यूनिकोड तो ऑफर कर रहे हैं ज्यादा कैरेक्टर्स ना, देन व्हाई शुड वी मेक यूज ऑफ एस्की? तो अब तो हम अपने कीबोर्ड से कितने सारे कैरेक्टर्स प्रेस कर सकते हैं। तो यूनिकोड इज द वन दैट इज मोस्ट बीइंग यूज्ड। क्लियर हो गया सवाल? आगे बढ़ जाओ। जी मेहदी, कोई और मजीद सवाल तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट लेते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। अ बैंड is recording the new sound they need to consume. The one benefit of using higher sample rate, ये तो बड़ा आसान सा है। क्या बेनिफिट होगा अगर आप हायर सैम्पलिंग रेट इस्तेमाल करेंगे? Better sound quality. इम्प्रूव, यानी हायर साउंड क्वालिटी हो जाएगी, वेरी गुड। लेस साउंड डिस्टॉर्शन। लेस साउंड डिस्टॉर्शन, ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो मैंने बुक नोट्स के अंदर भी आप लोगों को दिया था, तो उसमें भी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ मेंशन थी, तो आप वहाँ से भी याद करोगे तो आपको इसके अच्छे जवाब मिल जाएंगे। तो एक लेस साउंड डिस्टॉर्शन बताया, और दूसरा क्या था? इम्प्रूव साउंड क्वालिटी। Better sound quality. बेटर साउंड क्वालिटी। अच्छा, कि वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हायर सैंपल रेट टू रिकॉर्ड द साउंड, फाइल साइज बढ़ेगा, Yeah, it takes longer to transmit है ना, and upload इट over the टेक्स internet. लॉन्गर टाइम टू ट्रांसमिट, द फाइल साइज विल बी इंक्रीज्ड, फाइल High साइज power बढ़ेगा। दोबारा से बोलो। requires great processing power. मोर प्रोसेसिंग पावर, ये भी उसका पॉइंट था, बिल्कुल ठीक है, रिक्वायर्स मोर प्रोसेसिंग पावर, ये हो सकता है। और फाइल साइज इंक्रीज कर जाएगा, लॉन्गर टू ट्रांसमिट, लॉन्गर टू अपलोड एंड डाउनलोड। ये लिखवा इसलिए रहा हूँ कि वैसे तो एक ही जाएगी, लेकिन दो दो तीन तीन पॉइंट याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा। सैंपल रेजोल्यूशन अभी हमने पढ़ा है, क्या था? नंबर ऑफ बिट्स नंबर ऑफ रिकॉर्डर बिट्स, डिजिटल साउंड ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग। बिट्स
यूज्ड पर सैंपल, यूज्ड पर सैंपल। सर वो तो सैम्पलिंग रेट हुआ ना। अच्छा रेजोल्यूशन है ना, नहीं तो सही तो है। सैम्पलिंग रेट तो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड है, ये है नंबर ऑफ बिट्स यूज पर सैंपल है, फर्क है। समझो ना, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड 4 बिट्स पर सेकंड जा रही हैं, ये कह रहा है नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड पर सैंपल, फर्क है ना। यस। पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में जा रही है, ये कह रहा है नंबर ऑफ बिट्स, बिट्स कितनी इस्तेमाल हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल दूं ना, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, तो आप कहते हो कि भाई 44100 नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, ये हो गया तुम्हारा सैंपल रेट, ये सैंपल रेट है। लेकिन अगर सैंपल रेजोल्यूशन की बात करोगे, सैंपल रेजोल्यूशन है नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट पर सैंपल, नंबर ऑफ बिट्स कितनी बिट्स इस्तेमाल हो रही हैं, डाटा जो जा रहा है 4 बिट्स में जा रहा है, फर्क है। बताओ, सैंपल रेजोल्यूशन यही हुआ ना कि द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर यूज पर सैंपल, तो ये हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसका, इट डिटरमाइंस, एक पॉइंट तो ये सर होगा ये कह सकते हैं कि यूज्ड इन साउंड्स, यूज्ड इन साउंड्स, इसमें ये था ना कि यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ रिप्रेजेंट साउंड। यूज टू रिप्रेजेंट साउंड, और ये बताता है कि हाउ लाउड और क्वाइट द साउंड इज, ये ये भी डिटरमाइन करता है। तो इट डिटरमाइंस, ये आप अपने पास लिख रहे हैं, सारे मेंशन कर रहे हो, इट डिटरमाइंस हाउ क्वाइट और अ लाउड साउंड कैन बी। Sir, so both sample rate and sample resolution will determine also how accurate the sample is to the actual sound wave, correct? दोबारा से बताओ। कि जो सैंपल रेट है और सैंपल रेजोल्यूशन है, वो जितनी दोनों ज्यादा होंगी उससे उसका मतलब है कि जो द तो सैंपल क्वालिटी ऑफ विल बी साउंड है वेरी वो बहुत एक्यूरेट अच्छी टू और द। एक्यूरेट होगी, बिल्कुल जाहिर है। नंबर ऑफ बिट ज्यादा हो रही है ना। आप हाई डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, जी हाई डेफिनेशन का मतलब ये कि आप सारी चीजें इन्वॉल्व कर रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने कभी कोक स्टूडियो सुना हो, तो कोक स्टूडियो में अगर आप हाई डेफिनेशन पे करके सुनोगे उसको अपने हेडफोन्स के ऊपर, ठीक है, तो आपको उसमें छोटे से छोटे इंस्ट्रूमेंट भी प्ले होता हुआ सुनाई देगा। लेकिन अगर आप उसको लो क्वालिटी के ऊपर जी चला के देखोगे, तो आपको सिर्फ सिंगर की आवाज और प्लस जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, अगर पियानो की आवाज ज्यादा है या गिटार की आवाज ज्यादा है तो वो सुनाई देगी। तो आप ये करके देख लो, अगर आप लो क्वालिटी के ऊपर किसी साउंड को सुनते हो, तो आपको सिर्फ सिंगर की आवाज और उसके पीछे चलने वाला 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट सुनाई देगा। लेकिन हाई डेफिनेशन के अंदर उसमें छोटे से छोटे इंस्ट्रूमेंट भी अगर उसके पीछे बज रहा होगा वो भी सुनाई देगा। ये चीज आपकी नंबर ऑफ बिट्स और नंबर ऑफ ये सैंपल रेजोल्यूशन डिटरमाइन करती है। The band want to compress the sound file but they want any data to be permanently removed, तो सीधा सीधा क्या जवाब आएगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे। लॉस फाइल यहाँ कंप्रेशन। यहाँ लूजलेस फाइल कंपैरिजन इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो डाटा है वो हमारा लूज करे, तो ये यहाँ पर इसका जवाब आ जाएगा। बाकी अगली सवाल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी। सो सो फीडबैक टाइम, आई हैव गॉट सम ऑफ द आंसर्स। जैसे व्हाट इज meant बाय द इमेज रेजोल्यूशन, इमेज रेजोल्यूशन हमारे पास होती है, हाउ कैन यू डिफाइन एन इमेज रेजोल्यूशन, इमेज रेजोल्यूशन इज नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होते हैं हमारे पास रॉ बाय कॉलम के ऊपर, वो हमारी इमेज रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, तो इसके जो आंसर्स मुझे मिले हैं वो हम आंसर्स देख लेते हैं वन बाय वन। Number of pixels vertically by horizontally, the amount of pixel required to create the image, the number of bits taken per image, number of bits तो नहीं बोलेंगे उसको, हाँ हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पिक्सल वाइड बाय नंबर ऑफ पिक्सल हाइट, यानी नंबर ऑफ पिक्सल बाय विड्थ एंड नंबर ऑफ पिक्सल बाय हाइट, ये अगर हम लिखेंगे तो ये इमेज रेजोल्यूशन होगी। आपने देखा ही होगा, नॉर्मल हम जब सवाल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ आता था ना कि 1024 बाय 768, इस तरह से करके, तो ये रेजोल्यूशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने देखा होगा 1024 बाय 768, तो ये आपके पास आती है इमेज रेजोल्यूशन। तो हाउ कैन यू डिफाइन इट, यू कैन डिफाइन इट इन अ सेंस के नंबर ऑफ पिक्सल्स वाइड बाय नंबर ऑफ पिक्सल्स हाई।
तो ये एक बात आ जाएगी, आई कितने हैं और विड्थ पे कितने और हाइट पे कितने। बाकी कलर डेप्थ और बिट डेप्थ ये एक ही चीज होती है। तो ये तो वही बात बताएगा कि नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर, नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर, यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर, ये आ जाएगा। बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग द कलर डेप्थ, तो ये वही है जो हम जैसे वो बढ़ा रहे थे ना, साउंड सैंपल्स को बढ़ा रहे थे। तो इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि ग्रेटर रेंज ऑफ बेटर कलर्स क्वालिटी मिलेंगे। हो हाँ इसका बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज हो सकता हाँ, है। ग्रेटर रेंज ऑफ कलर, या ये हाँ, इसको जो आप कह रहे हो ना बेटर क्वालिटी, तो उसको ऐसे कह सकते हो कि इमेज विल हैव मोर डिटेल। आप सही कह रहे हो, ठीक है। तो इमेज जो होगी वो ज्यादा डिटेल होगी, इमेज विल हैव। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मैंने ये कम से कम 10 दफा याद कर ली होंगी सारी चैप्टर की डेफिनेशन, लेकिन हर बार भूल जाता हूँ। किस मतलब कौन सी वाली को भूल जाते हो अमूमन? मतलब सारी, बस कुछ भी याद नहीं रहता डेफिनेशन। नहीं तो उसमें सारी तो नहीं बोलते होगे, कुछ याद रखते होगे ना। कुछ कुछ थोड़ी बहुत आ जाती हैं, अगर वो जैसे कि अगर तुमका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है तो डेफिनेशन ड्राइव करना आ जाती है। मुझे बता दो दो तीन कौन सी है, तो मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से समझा दूं ताकि तुम्हें याद रहता है। जैसे कि ये इमेज रेजोल्यूशन और ये जो इमेज कलर डेप्थ वगैरह की डेफिनेशन जो है जैसे ना। इमेज रेजोल्यूशन कह रहे हो ना, तो यहीं रुक जाओ। इमेज रेजोल्यूशन आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर पे या पिक्चर पे, आप कोई भी तस्वीर अपने कैमरे से लेते हो, राइट क्लिक करके खोलते हो, तो उसके अंदर समहाउ आपको ऐसे करके कुछ ना कुछ पिक्सल्स नजर आ रहे होते हैं ना। जी। तो ये क्या है? नंबर ऑफ पिक्सल्स बाय विड्थ बाय हाइट, ये है इमेज रेजोल्यूशन। तो ये तो ठीक इमेज है। रेजोल्यूशन की डेफिनेशन हो गई। दूसरा कहाँ पे फंस रहे हो? ये बाकी तो फिर वो जो चैप्टर 5 की डेफिनेशन है ना वो उसमें है। वो तो फिर आगे जैसे जैसे करेंगे तो बता दूंगा। जैसे कलर डेप्थ का मतलब ये है कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स आप इस्तेमाल जैसे कलर करते हो। डेप्थ का ड्राइव करना आगे कि वो कलर्स के बारे में पूछे, नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ पिक्सल बिट्स डेप्थ है ना, ईच तो कलर। बिट डेप्थ, जैसे कलर डेप्थ है ना, इसको बिट डेप्थ भी कहते हैं। कहीं पर अगर बिट डेप्थ के नाम से आ जाए तो घबराना नहीं है। बिट ठीक डेप्थ है और कलर डेप्थ एक ही है। तो नंबर ऑफ बिट्स यूज टू सर, लेकिन बुक रिप्रेजेंट, में लिखा हुआ था द स्मॉलेस्ट यूनिट टू रिप्रेजेंट द कलर वो पिक्सल। पिक्सल होता है। वो तो पिक्सल होगा ना, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो रिप्रेजेंट एन इमेज इज द पिक्सल, ठीक है। वो ये था। या सही। पिक्सल, पिक्सल के बारे में तो आप ये भी लिख सकते हो ना, पिक्सल इज अ पिक्चर एलिमेंट, हम्म। पिक्सल इज अ पिक्चर एलिमेंट यूज टू रिप्रेजेंट इमेज, यूज टू रिप्रेजेंट इमेज। बिना पिक्सल के तो कोई तस्वीर नहीं बन सकती ना, तो ये ऐसे याद कर लोगे। द फोटोग्राफर कंप्रेस द इमेज यूजिंग द मेथड परमानेंटली रिड्यूस द कलर डेप्थ, जो परमानेंटली करेगा उसको क्या बोलते हैं? लॉजी और लॉसी। लॉसी। बेनिफिट कंप्रेस करने का क्या होता है? क्विकर या फास्टर टू, रेडिएशन फास्टर ट्रांसमिशन टू टाइम। ट्रांसमिट है, ठीक है, टू ट्रांसमिट अपलोड और डाउनलोड, ट्रांसमिट अपलोड या डाउनलोड। तो ये बेनिफिट हो गया कंप्रेस का। और दूसरा ये होता है सर कि स्मॉलर फाइल। हाँ, ये तो स्मॉलर फाइल तो बेनिफिट नहीं होगा ना। सर वो टेक टेक्स्ट कम लेस कम स्टोरेज। स्टोरेज लेगा ना वो फिर। हाँ, ये लिख सकते हो कि टेक्स लेस स्टोरेज, टेक्स लेस स्टोरेज इन मेमोरी। सर लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है ये पहले ही कि स्टोरेज कम यूज करता है, तो दूसरा देना पड़ेगा। अच्छा सही है, हाँ ऊपर लिखा हुआ तो है यहाँ पे। तो दूसरा क्या हो सकता है बताओ फिर? रिड्यूसेस सर अपलोड और प्रोसेसिंग पावर। डाउनलोड नहीं होंगे। दोबारा से सवाल पूछो, क्या होगा? फोटो कॉपी हो सकती है आसानी से। फोटो क्या हो सकती है? फोटो कॉपी? फोटो कॉपी, हाँ मतलब वो कॉपी इधर उधर। जो फोटो कॉपी होती है, नहीं तो ये तो बेनिफिट नहीं हो सकता। फोटो कॉपी होना उसको ये नहीं है कि उसको हम कॉपी बना सकते हैं। हाँ, ये लिख सकते हो कि एक पॉइंट इसका आ सकता है और वो वन से ही रिलेट कर रहा है कि हमें बैंडविड्थ कम रिक्वायर्ड होती है। जैसे कह रहा है क्विकर टू ट्रांसमिट और अपलोड, ठीक है। तो उसमें ये होता है, एक तो ये कि जल्दी हो जाता है, प्लस आपको ज्यादा फास्टर रेट स्पीड नहीं चाहिए होती। अगर आपकी ज़ाहिर फाइल कंप्रेस होगी तो उसको बहुत ज्यादा इंटरनेट स्पीड तेज नहीं चाहिए होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि नॉट एज मच बैंडविड्थ नीडेड
सर हम प्रोसेसिंग पावर का लिख सकते हैं। कंप्रेसिंग द इमेज टू रिड्यूस। कंप्रेसिंग की इमेज से प्रोसेसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है तो उस पर तो नहीं पड़ना। नॉट सर एज मच बैंडविड्थ नीडेड टू ट्रांसमिट फाइल। सर हाँ जी, सर हम लोग ये लिख सकते हैं थोड़ा सा लाउड कि बोलो, इट माइक के करीब आके। ये लिख सकते हैं कि इट रिक्वायर्ड अ स्मॉल स्पेस टू बी स्टोर्ड। वो ऊपर है ना, वही बात तो अभी आपने देखा कि वो टू रिड्यूस कह रहा है कि वन बेनिफिट इज कंप्रेसिंग द इमेज इज टू रिड्यूस द स्टोरेज स्पेस। तो वो बात कर तो चुका है कि अगर आप कंप्रेस करते हो तो उसका मकसद ये होता है कि आप जो है वो फाइल को स्टोरेज स्पेस में कम कर रहे हो। अच्छा सर, ए का नंबर ऑफ पिक्सल इन इमेज हो सकता है, ए का नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज। लिख सकते हो इमेज रेजोल्यूशन में नंबर ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। सर हाँ जी, सर सी पार्ट में हम लिख सकते हैं बेटर क्वालिटी इमेज। मैं सी का ही देख रहा हूँ, सी का एक आपने सी का लिखा है इंक्रीजिंग द कलर डेप्थ ऑफ द इमेज कह रहे हो ना, बेटर क्वालिटी ऑफ द इमेज कह रहे हो ना। यस हाँ ये सही है, ये सही है। अच्छा, और इसके अलावा सी का कोई मुझसे पूछ रहा था, सी का बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज, हाँ इसका ऐसा ही है, बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज भी सही है, ठीक है। कोई और चीज़ मैंने किसी का सवाल मिस तो नहीं किया भाई? सबका सर जवाब आ गया? हाँ जी। सर लेकिन लॉसी के जो बुक में लिखा हुआ है वो तो सिर्फ दो दिए हैं। लॉसी का जो बुक में लिखा है क्या है, थोड़ा सा लाउड बोलो। लॉसी के जो हमारे पास एग्जाम्पल मतलब जो लॉसी फाइल यूजेस दिए कंपैरिजन हुए। में लिखा है, हाँ हाँ, हाँ। तो क्या लिखा है? उसके तो सिर्फ दो दिए हुए हैं। क्या दिए में? दो एडवांटेज की एक, बात कर रहे हो? जी जी जी। हाँ, क्या क्या दिए में? एक ये दिया हुआ है, ये जो आपने अभी बताया था जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और उसके अलावा? और उसके अलावा प्रोसेसिंग पावर का पॉइंट। ये इस तरह से कर सकते हो कि लेस टाइम टेकन टू ओपन, मतलब ये तो हमने लिख दिया ना, अपलोड डाउनलोड। तो इमेज टू दिस टू बेनिफिट्स लिख लो, मिल जाएगा वैसे अगर आप ये सर ये कह लिखोगे ना सकते कि हैं कि लाइक इजियर टू स्ट्रीम नहीं, क्या कहते हैं, इजियर टू बस खोलने की बात कर लें। वो वो यही बात ट्रांसमिट आ गई डाउनलोड तो ना, अलग अलग बात अलग हो गई ना। अलग अलग घूम के, तो वही आ गई ना, लेस प्रोसेसिंग पावर। जी सर। ठीक है ना, तो वो ये लिखा हुआ, ये हो सकता है, गलत तो नहीं कह सकते इसको, ये भी इसमें लिया जा सकता है। 1 KB का मतलब 1024 MIB, उल्टा लिख दिया। 1 MIB का मतलब 1024 KIB होगा, इसका उल्टा लिखा हुआ है तुमने। KIB को MIB में डाल दो, MIB को KIB में डाल दो, ठीक है बच्चों। तो ये तो तुम्हारा अक्टूबर नवंबर वाला तो हो गया, जो हम एसकी वेस्की की जितनी बातें कर रहे थे। सर मुझे एक बात पूछनी थी। हम्म हमारा वैसे सिलेबस में वो शेयरवेयर फ्री सॉफ्टवेयर ये है क्या? ये खत्म हो गया ना, एथिक्स खत्म हो खत्म? गया। हाँ एथिक्स खत्म ना, बस कंफर्म जी करा। जी, किसी को पिक्चर लेनी है तो इसकी ले लो पिक्चर, और फिर मैं आगे अगले सवाल की तरफ आता हूँ। मुस्तफा का सवाल है, पूछिए बेटा। सर ये मुझे कन्वर्जन नहीं समझ आती है जो MIB टू KIB मतलब इसका KIB मैं टू करवा MIB देता हूँ, वाली एक दो सवाल बस। हैं इसके ना, फाइल साइज कैलकुलेशन वाले, वो मैं करवा देता हूँ। वो अभी वही करवाने। सर वो उसको याद कैसे करते हैं क्योंकि ये तो इतने सारे नंबर्स हैं मतलब लाइक 1024 इंटू 1024 उसके बाद फिर वो कंटिन्यू होते रहते हैं फिर वो मिलियंस में चले जाते हैं नंबर। वो मैं अभी फौरन करा दूँ, ठीक है। वो अभी ओके तुम्हें अभी 10 मिनट में इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो इस वाले का तो ये ओके काम तो हो गया, ठीक है। अच्छा, उसमें जो आने वाला है, अच्छा इसमें तो मजीद कोई फर्दर वन से रिलेटेड तो नहीं है। अब हम आ जाते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट में, और वहाँ से आपको कैलकुलेशन वाला सवाल करवाते हैं। उसमें हैं, अच्छे सवाल हैं कुछ, कि इसको हम यहाँ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद भी रहे। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी हमारे पास कौन सा होता है? KIB। KB KIB। फिर नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी हमारे पास होता है बिट, यही होगा ना? ओ हाँ स्मॉलेस्ट बेटी। जी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी ना, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी हमारे पास बिट होता है। और ये बिट जो निकलता है, ये निकलता है एक बाइनरी डिजिट से, बाइनरी डिजिट। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे पास 1 बिट। 1 बिट का मतलब है कि वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अच्छा, जब हम 4 बिट्स मिलाते हैं, 4 बिट्स मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? निबल। 1 निबल बनता है, उसको हम निबल कहते बाइट। हैं। ये तो हो गया ना पहले। अच्छा, अगर हम 8 बिट्स मिलाएं बाइट। बाय। तो ये एक बाइट बनता है।
अब हम इस बाइट को अगर 1024 बाइट्स कह दें तो वो क्या बनेगा? KIB 1 KIB। वन KIB, KIB। ठीक है, KIB का यूनिट इस्तेमाल होता है। अच्छा, दैट 1024 इज ऑल्सो द सेम एज 2 रेज टू द पावर 10। ये याद रख लेना, ये आगे बहुत काम आने वाला है कि 1024 2 की पावर 10 होता है। देन 1 KIB के बाद MIB, MIB कितना होगा? 2 की 2 to पावर the power 20 20। 1024 KIB। हाँ, मतलब उसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 2 की पावर 10 KIB भी लिख सकते हो। MIB के बाद सर 2 के पावर 20 बाइट भी 1024 हो सकता है ना? हाँ, वो मैं बताता हूँ कि अगर बाइट्स में करना हो तो कैसे करना होगा। जैसे पहले तो मैं इन कंपैरिजन विद बता रहा हूँ ना कि 1024 MIB जो होता है 1 GIB के बराबर है। अभी मैं ये बता रहा हूँ, और फिर वो जो मैं आपको बताऊंगा ना कि 1 GB में कितने बाइट्स हो सकते हैं, वो अभी करके बताऊंगा। क्या ये बताओ, ये वाला टेबल समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ यस सबको? यस GIB, यस सर। TIB, फिर पेटाबाइट और एक्साबाइट आ जाता है। सर बस एक, एक क्या कह रहे हो आप? सर ये मैं सर ये आई का मतलब क्या होता है? ये इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है जैसे कीबी, कीबी होता है, ये पहले किलो होता था ना, तो अब इसको कीबी बाइट कहते हैं। कीबी बाइट, मैबी बाइट, इस तरह से ये अगर आप बुक में ओ देखोगे तो ये इस तरह होगा कि किलो जो होता था ना, एक सवाल आया हुआ है पुराना पेपर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 किलो बाइट और 1 कीबी बाइट। तो किलो के लिए के बड़ा होता है और किलो रिप्रेजेंट करता है 10 की पावर 3 को, ये फर्क है कि किलो मेक यूज ऑफ 10 की पावर 3 विच इज इक्वल्स सर 1000, और कीवी जो होता है वो होता है 2 की पावर 10 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 10, और 2 रेज टू द पावर 10 होता है 1024। तो कीवी और किलो के अंदर तकरीबन 24 का डिफरेंस आ रहा है। 2 की पावर 10 1024 है। तो ये जो पार्ट है ना बुक में लिखा हुआ है ये होता है एक्यूरेट। आप कोई सवाल पूछ रहा था सर, क्या के पूछो, कौन था? सर मैं बोल रहा था हाँ हाँ, सर कि बुक के अंदर एक और चीज लिखी हुई है। ये जो किलो बाइट है और ये जो की बाइट है, किलो बाइट ऐसा ही कुछ कन्वर्जन इस्तेमाल करता है और वो आईसी इस्तेमाल करता है। IEC होता है, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग काउंसिल। मतलब जो है कि अब स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो ये इस्तेमाल कर रही होती है, ठीक है। तो तो ये तो ये डिफरेंस हो सकता है। ये डिफरेंस हाँ लिख सकती हूँ, बुक के अंदर है तो लिखा जा सकता है, ठीक है। बुक में है तो लिखा जा सकता है। देखो ये तो टेबल मैंने पहले भी पढ़ाया था, एक रिकैप भी दे दिया मैंने आपको यहाँ पे। अब जो दूसरी चीज है ना वो ये कि अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि 1 गीगाबाइट में 1 गीगाबाइट में कितने बिट्स हैं? 2 मिनट दे रहा हूँ और मुझे आपका जवाब चाहिए, खुद से करो। 1 GIB इक्वल टू कितनी बिट्स हैं ये बताना है। 2 मिनट्स एंड टेल मी द आंसर। चलें जी स्टार्ट कर दें, हमें बिट्स में चाहिए। आप सिर्फ नजर रखो यूनिट्स पे। मुझे बताओ 1 GB कितने के बराबर होता है, टेबल से देख के बताओ। 1024 MIB। तो 10 यानी 2 की पावर 10 MIB, ऐसे ही है? यस सर। अच्छा, ये बताओ 1 MIB कितना होता है? 1024 1 KIB। 1 KIB। तो ये 2 की पावर 10 जैसा था, ये तो वैसे ही उतारा। इस MIB को रिप्लेस कर दिया 2 की पावर 10 KIB से। क्या ये बात समझ में आती है? यस। टेबल से देख सकते हो ना भाई। इस पॉइंट पे मैं रुक के आप सबसे पूछना चाहूंगा क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आई? हाँ हो जाना, अब आप सही पहुंच गई हो, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। क्या ये बात सबको समझ में आई? माइक पे जल्दी से बताओ। मैं सर सर सिर्फ की लाइन यस दोबारा सर। रिपीट कर दें। हाँ, कोई नो वाला बच्चा, यानी मुझे सर ये एक ही लाइन बात दोबारा रिपीट कर दें। रिपीट कर दूं आपको ना, आपसे कह रहा था GIB में बताओ बिट्स कितने हैं। तो आप सबसे पहले GIB में चले गए और आपने कहा 1 GIB बराबर होता है 1024 जो कि 2 की पावर 10 है। तो आपने 2 की पावर 10 MIB लिख दिया। अब आई बात समझ में? मैंने सिर्फ 1 GIB की जगह उसकी वैल्यू लिखी है। आती है बात समझ में? यस। अच्छा, उसके बाद अब MIB आ रहे हैं। अब ये बताओ कि MIB कितना होता है भाई? 1024 KIB किलोबाइट। है ना, किलोबाइट। तो 2 की पावर 10 जो ऊपर लिखा था वो तो वैसे ही उतार दिया। MIB की जगह 2 की पावर 10 KIB लिख दूं, कोई मसला तो नहीं है? सिर्फ वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों? आ रही बात समझ में? जी सर। अगली अगली चीज क्या रिप्लेस करनी है मुझे?
अब बताओ भाई, 2 की पावर 10 जो लिखा हुआ 1 था वो किलोबाइट इज टू 2 की पावर 10 बाइट्स। वेरी गुड। अब देखो 2 की पावर 10 अपनी जगह लिखा हुआ है, KIV बताओ, KIV किसके बराबर है? टू तो की टू पावर 10 बाइट्स। 2 की पावर 10 bytes. बाइट्स। तो अब मैं यहाँ डॉट करके 2 की पावर 10 बाइट्स लिखूंगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? क्या मैं अपने आंसर की तरफ पहुंच गया हूँ? सर अगर बिट्स पे लेके जाएंगे फिर क्या करेंगे? हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे, आसान सा। कौन जवाब देगा भाई बिट्स पे लेके जाने के लिए? क्या टू टू Divided by पावर 8. थ्री डिवाइड बाय 8। हाँ, नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं, हम बड़े से Oh, छोटे में जा GI रहे हैं में 2 बच्चों। टू multiply. द पावर 3 होएगा ना? हाँ, तो 1 GI भी अपनी जगह आ गया। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, ये होता है 2 की पावर 30। 33। इसी से हो गया, ये हो गया। अब ये जो बाइट्स है, ये जो बाइट है, ये बाइट किसके बराबर है बच्चों? 8 bits. 8 बिट्स 8 के। बिट। 8 बिट्स जो होता है वो 2 की पावर 3 बिट्स होगा। यस। ऐसा ही है ना भाई, चाहे 8 लिखो या चाहे 2 की पावर 3 लिखो। तो अब आप यहाँ पे सिंपल सिंपल इस बाइट की जगह पे, बाइट्स नहीं होगा बल्कि ये बाइट ही रहेगा, बाइट होना चाहिए ना इसको। तो यहाँ लिखेंगे बाइट, और यहाँ इस बाइट की जगह में लिख दूंगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 30 और 3 मिलके 2 की पावर 33 बिट्स बन जाएंगे। अब बताओ, अब ये स्टेप से आप लोगों को क्लियर हुआ कुछ? जी सर वो सर। जो 1 सर अगर गीगाबाइट वाला आंसर है हाँ उसको हम यही लिखेंगे 2 की पावर 10 2 की पावर 10 2 की पावर 10 बाइट्स। हाँ, अब 1 और 2 करते रहोगे तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा, कैलकुलेटर तो तुम्हें मिलना नहीं है। क्या ठीक है कहते सर। हो? सबको क्लियर है? जल्दी से माइक से या चैट पे बताओ मुझे, यस नो लिख के। ये अगर स्टेप समझ सर में आ गए एक तो होपफुली सवाल तुम है, सारे काम आसान उसको करोगे। सर उसको कन्वर्ट करना जरूर, जैसे 2 raised to the power 33 को ऐसे ही लिख देंगे, वो एक्सेप्ट हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल भाई। अब तुम 2 की पावर 33 निकालने बैठ जाओगी बिना कैलकुलेटर के, ये बता दो? ऐसी कोई जादू की छड़ी है? तो बस समझ आ गई सर। है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, कि वो आपसे कह रहा है कि ये है बड़ा आसान सा सवाल, इसका रेफरेंस लिख लो। फरवरी मार्च 2023, फरवरी मार्च 2023 और 1-2 है ये। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो चीज करने के लिए जा रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। तो अब आपको क्या लगता है, इफ आई टेक फीडबैक फ्रॉम यू, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस? कोई पूछ रहा था ना इसको करेंगे कैसे? सर तो इसका फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ था ना? फॉर्मूला तो सबसे आसान है, कोई बताएगा फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका सर इमेज क्वेश्चन ही नजर नहीं आ रहा है। ये सर रखो। क्वेश्चन 4B। इसका था इमेज रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन टाइम्स कलर बाइट, डेप्थ। सॉरी बिट, बिट डेप्थ। वैसे जो इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला है ना, वो है ये ये इमेज रेजोल्यूशन होती है ना। यानी आप इसका फॉर्मूला ये रख लो कि जो पिक्सल्स है ना, पिक्सल्स विथ बाय हाइट, रो बाय कॉलम विथ बाय हाइट, तो ये तो दिया हुआ है आपको, तो ये नंबर ऑफ पिक्सल होता है, और मल्टीप्लाई कराते हैं कलर डेप्थ से। ठीक है ना, कि नंबर ऑफ बाइट अ कलर टेक, तो नंबर ऑफ बाइट कितना ले सकता है कलर। तो यानी सर ये इसके बिट्स में फॉर्मूले में करते हैं देखो, ना? एक बात समझना, ये जो कह रहा है ना 1000 बाय 1000, ये इसका मतलब ये है कि रॉ के ऊपर 1000 डब्बे, यानी 1000 बाय 1000 की ग्रिड बना लेगा, ये ऐसे समझ लो। 1000 बाय 1000 की एक ग्रिड बना लेगा, यहाँ पे ये चीज हो रही है। उसके बाद जो अगला काम है वो ये है कि वो ग्रिड तो खाली होगी ना, उसमें कलर भी तो भरना होगा आपने। तो वो जो कलर आप भर रहे हो बेसिकली, जो आप कलर भर रहे हो, उस कलर से आपकी इमेज कलरफुल होती है ना। तो यहाँ पे इस बात को समझना है कि आपने जो भी वो आ रहे हैं पिक्सल्स आ रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय कर देना है द नंबर ऑफ कलर्स, कि कितने कलर जो हैं वो लेगा। तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि जो कलर आपका है वो 2 बाइट ले रहा है, तो आपने सिंपल उसी से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी कलर की बाइट दे देता है, जो उसकी बिट डेप्थ दे देता है, सिर्फ उसी को करना होता है। तो इस हिसाब से अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ क्या करूँ? यानी 1000 बाय 1000 तो कर ही दूंगा, अगला काम मुझे क्या करना चाहिए? इंटू 2, × 2, Y2। क्योंकि यहाँ पर कलर डेप्थ जो है वो यहाँ 2 जो बाइट्स ले की रहा है। है वो हमारी कितनी ले रहा है? 2 बाइट ले रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल यानी फॉर्मूला यही है कि इसको कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई करा दो, जो मैंने लिखा हुआ है। तो 1 मिनट में चेक कर लूँ पहले, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है। तो अब यहाँ पे विवेक सवाल है तो पूछो, क्या है?
फिर मैं पूछना चाह रहा था कि आप इसे बिट में मल्टीप्लाई करेंगे या बाइट में करेंगे? देखो ये तुमने अच्छा सवाल पूछा। आपको क्या लगता है, क्या मुझे इसको बिट्स में करने की जरूरत है? नहीं। ओ नहीं वजह, नहीं सर, वो आंसर में वजह लिखा वजह हुआ है वजह बाइट्स में देना है आंसर। यस, क्योंकि वो पूछ रहा है बाइट्स में। अमूमन आपको जो सवाल होता है ना यहाँ अक्सर बिट्स में दिया जाता है। आपको ऐसा भी होगा कि आपको जो सवाल होगा वो बिट्स में दिया जाएगा, वो आपको दिया जाएगा बिट्स में। फिर उस बिट से आपको बाइट में जाने के लिए आपको डिवाइड बाय 8 करना होगा वहाँ पे। ऐसा भी सवाल आएगा। ये तो बड़ा आसान दे दिया। तो यहाँ तो देखो कुछ नहीं करना तुमने, यहाँ तुमने 1000 उठाना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कराना है, और उसको मल्टीप्लाई बाय किससे कराना है एज पर फॉर्मूला। बताओ कलर डेप्थ कितनी है तो बच्चों? 2 है ना, तो 2 से करा दो। अब इसको जब 2 से कराओगे तो एक के साथ 3 और 3 6 जीरो आ रहे हैं, और उसको 2 से करा दो, कितना बनना चाहिए? इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। ठीक है ना, तो बस सिंपल ये हो जाएगा। तो आप इस तरह से करके लिख दो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 बाइट्स लिख दो, या पूरा 2 के साथ सारा लिख दो, तो ये हो जाएगा। क्या ये बात सर आप समझ में आती है? हाँ जी। सर अगर यहाँ पर ये बोलते हैं कि बिट्स के अंदर कन्वर्ट करें, तो अगर हम लोग मतलब ये जो ये हमारा बाइट था फाइनल ना, आंसर, इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दो। नहीं लेकिन उसको फिर कैलकुलेट किस तरह करेंगे? मतलब खाली अगर डिवाइड बाय 8 लिख देंगे तो आंसर करेक्ट हो जाएगा, नहीं या फिर हम नहीं, लोग हाँ, एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए? डिवाइड बाइट क्यों करोगे? क्या तुम्हें आंसर बिट्स में चाहिए ये बताओ? यस। तो ये तो बाइट में आ रहा है ना, 2। यस। 2 बाइट किसके बराबर होता है? 16 बिट्स के। यस। 16 बिट्स से मल्टीप्लाई करा दो उसको। वो अच्छा, ठीक है। इस तरह से होगा ना। ये वाला तो समझ में आ गया ना, तो सिंपल फॉर्मूला था कि आपने विद को हाइट से मल्टीप्लाई कराया, इसकी कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई कराया, आंसर आ गया। क्या ये समझ में आता है आप सबको बच्चों? अच्छा जी, आगे नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट वाला एक ये सवाल है, और क्या है, ये कैलकुलेट का है। सर फरवरी मार्च का वेरिएंट हार्ड होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आसान होते हैं ना? आसान होते हैं, सही होते हैं। देखो पेपर मैंने अब तक जो है ना, मैं जब देख रहा हूँ अभी, यानी 2023 के अंदर पेपर मुश्किल नहीं आया है कोई। क्या आप ये बोलोगे बिल्कुल ही कहीं से कोई अलग सी चीज उठा के देती हो? तो ऐसा कोई मुश्किल तो पेपर नहीं हुआ। सर वी शुड मल्टीप्लाई 2 विद 8 और 2000 विद 8। हमजा अभी तो हमें कुछ भी नहीं कराना है, वो तो एक सवाल था कि अगर हमें बिट्स में करना हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें ऑलरेडी बाइट में चाहिए था। तो इसलिए एक सवाल भी बच्चा पूछ रहा था कि सर अगर हम बिट्स में करेंगे तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा था कि आप ये करोगे कि आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दोगे। उस वक्त की बात थी। अभी तो आपको इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कराना, क्योंकि आंसर आपसे बाइट्स में पूछा है, ऑलरेडी सवाल में बाइट्स में है। तो ऑलरेडी जब बाइट्स में है तो आपको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, अगला सवाल ढूंढते हैं। साथ ही मैंने ये किया होगा, यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से ये फरवरी मार्च का, यहाँ अगर आप देखो तो आपसे कहता है कि 8 बाइट्स में बताओ कितने निबल्स हैं। तो एक बाइट में तो 2 होते हैं, एक बाइट में 2 निबल्स होते हैं ना। सर ये निबल वाली चीज समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? इसका भाई एक कन्वर्टर बाइट, क्या था? ये बात सुनो ना, एक बिट 2 निबल होते हैं। एक बाइट। नहीं, एक बिट सॉरी 4 निबल होते हैं। हाँ ये क्या, नहीं 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 नहीं, एक निबल 4 बिट्स होता है। एक निबल 4 बिट होता हाँ ये देखो ना, तुम्हारे पास एक पत्थर है वो एक बिट है, 4 पत्थर हो गए तो वो निबल बन जाएगा। है। अगर तुम्हारे अच्छा। पास वो 8 पत्थर हो गए तो वो 2 निबल बन जाएगा। अब आती है बात समझ? हाँ, नहीं। ऐसा ही हुआ ना। तो अब जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ कि 1 बाइट बराबर है 2 निबल की, क्या ये बात समझ में आती है? तो वो अगर बिट्स तुम्हारे है पास, ना, हाँ सही समझ आ गया समझ हाँ आ तो गया। अगर अगर 8 बाइट्स कह रहा है, तो यहाँ कितना होगा? सारे 8 का मतलब है कि यहाँ तुमने 8 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो दूसरी साइड भी 8 से करा दो, कितना आएगा? 3। 16 आ जाएगा। ये हाँ 16 आ समझ गया, आ गया। ये भी हो गया था। बाकी 512 के आई वी कह रहा है, के आई वी और जा रहे हैं एम आई वी में। जब भी आप छोटे से बड़े में जाते हो तो क्या करते हो? छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करते हो? छोटे से बड़े में जा रहे हो, डिवाइड। डिवाइड डिवाइड। करते हो। तो अब जैसे के आई वी है ना, अब नॉर्मली तो आप जो देखते हो वो आप कहते थे कि भाई 1 एम आई वी जो होता है वो होता है 1024 के आई बी के, ऐसा ही है ना। तो अगर यहाँ 1024 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 512 आ जाएगा, ऐसा ही है। तो
तो इसी तरह जब 1 को 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ 0.5 आ जाएगा। ऐसा ही है ना, ये तो सिंपल मैथ्स पढ़ते हो। अगर यहाँ डिवाइड बाय 2 कर रहे हो और यहाँ डिवाइड बाय 2 कर रहे हो तो 1024 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 512 आ जाएगा, ये रहा। तो इसी तरह 1 को 2 से डिवाइड करोगे 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 KIB में 0.5 MIB होता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है 4 GB। ये तो मैंने करके दिखाया था कि 4 GB के लिए कितने MIB में होता है। तो मैंने कहा था 1 GIB 1024 के बराबर होता है। तो जाहिर है यहाँ पे भी 4 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां पे भी 1024 से 4 को करा दो तो 4096 बनता है। वो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था यहाँ पे। तो ये 4096 आ गया। फिर इसी तरह एक्जीबाइट है, तो बुक के अंदर टेबल मौजूद था, तो एक्जीबाइट पेटाबाइट के बराबर होता है। वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ भी लिखा था, एक्जीबाइट और पेटाबाइट, यानी 1 एक्जीबाइट कितने पेटा के बराबर होता है, वो ये लिखा हुआ देखो, ये रहा यहाँ पे। एक एक्जी, ये वाले हिस्से में 1 एक्जी बराबर होता है इतना पेटाबाइट के, ये वाला पार्ट यहाँ पे। तो ये वहां पे भी वही चीज उसने डिफाइन की हुई है। एक एक्जी जो है वो इतने पेटाबाइट के बराबर 1024, 1024 लिख दो, 2 की पावर 10 लिख दो, तो वो आ जाएगा। बताइए बच्चों, इज दैट क्लियर टिल हियर टू ऑल? सारी बातें समझ में आ रही हैं? फीडबैक थोड़ा कम है आज, जाग रहे हैं ना भाई सब? विवेक, सर हम जी आलियान, सर वही मैं अस्का, कर रहा था, हमजा, हुसाम, हम कुलसूम, बाकी चीजें नसब, नहीं करेंगे क्या मुस्तफ़ा, आज? मिनहा, मुस्तफ़ा, सर ये जो हुसैना। थर्ड ब्लैंक है, हाँ जी, थर्ड ब्लैंक है, ठीक है, आगे सर बोलो। ये थर्ड ब्लैंक है ना, इसके अंदर 4 GB बाइट्स है, तो 1 GB बाइट 1024 MB बाइट्स होते हैं। हाँ, MIB होता है ना 1 तो GB हम के। इसको 2 की पावर 12 कर सकते हैं। 2 की पावर 12 करोगे? 2 की पावर 12 या 2 की पावर जिससे जितना 4096 आता है, अगर तुम पावर में लाना चाह रहे हो ना तो हाँ। फिर उसके लिए थोड़ा सा स्टेप मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे 4 GB है, हम्म। तो तुम इसको लाना चाह रहे हो यहाँ पे MIB में, तुम्हें 4 फिर हर तरफ रखना होगा ना। मतलब अब जी। तुम जैसे अब 4 GB है ना, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 GIB जो होता है वो हम्म। बराबर होता है 2 की पावर 10 MIB के। ठीक है। ऐसा ही है। जी। तो अब हाँ, तुम्हारी बात मुझे समझ में आ गई। अब तुम कह रहे हो ये 4 GIB है। जी। 4 GIB का मतलब है कि तुम इस वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब इस वाले को भी 4 से करोगे, यही है ना? जी। जी। तरीका यही है। अब 2 की पावर 10 ये तुमने लिख दिया, 4 बराबर जी होता है 2 और की पावर मल्टीप्लाई 2। बाय 2 की पावर 2 हो गया, तो हाँ, तो 2 की टू पावर 10। 12 MIB, यस। ये कहना चाह रहे हो? जी। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। आगे देखते हैं, कोई एक सवाल और मिलता है तो वो भी कर लेते हैं, करेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं बच्चों, दिस इज फ्रॉम द वर्कबुक। वर्कबुक से ये सवाल हमारे पास है। कैमरा डिटेक्टर हैज एन एरे ऑफ 4096 बाय 2048 एंड यूजेस अ कलर डेप्थ ऑफ 16। अब यहाँ पे अमूमन 16 देके इसने छोड़ दिया। वैसे ये सवाल की एक गड़बड़ है कि इसने यहाँ 15 देके छोड़ा है, लेकिन अगर 16 देके छोड़ा है तो अब आप ये बताओ कि आपके पास अगर इस तरह की कोई चीज आ गई तो आप क्या अज्यूम करोगे, ये 16 क्या है? हाउ कैन यू अज्यूम दिस, ये 16 क्या है? बिट्स। बिट्स। हाँ, ये बिट्स बिट्स ही अज्यूम करना, ठीक है। तो ये बिट्स कह रहा है, तो अगर आप 16 यहाँ लिखते हो ना बिट्स, तो यहीं पे फौरन से ही 8 लिख देना नीचे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ये वजह समझ पा रहे हो? बाइट में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, कि जैसे ही अगर 16 बिट मिल रहा है ना तो उसको फटाफट से आप बाइट बना दो, ताकि ये इन 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 सवालों को ना करने के आसान तरीके ये हैं कि इनको जल्द से जल्द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से खत्म करो। जहां इनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते रहोगे वैल्यूज बढ़ेंगी। आपने वैल्यूज को बढ़ाना नहीं है, वैल्यूज को कम करना है। 16 बिट दे रहा था, 16 को 8 से डिवाइड करो तो 2 बाइट बन जाता है, देखो यहाँ 2 आ गया। अगला काम ये है कि फिर ये जो रिजल्ट बनता वो बनता बाइट्स में। आपको बच्चों किस में चाहिए, बोलो जल्दी से बोलो। मेगा मेगा आपको बाइट। बाइट्स में चाहिए, मेगाबाइट में चाहिए। तो बाइट से किलो में जाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 204। ना, 1024 से नहीं करेंगे। यस। बाइट से किलोबाइट जा रहा हूं मैं, एक बाइट से किलोबाइट में जाने के लिए 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे भाई, छोटा यूनिट है ना। बाइट इज ए सर जब स्मॉलेस्ट। आंसर आ जाएगा तो 1024 से मल्टीप्लाई करने। क्या करें?
जब पूरा आंसर आ जाएगा, जैसे कि मैंने पावर्स में लिया तो मेरा आंसर है 2 की पावर 25 बगैर ये 1024 के डिवाइड किए हुए। तो अब मैं मैं इसका आसान क्या कर रहा हूँ ना, करूँ? मैं आसान ऐसे कर रहा हूँ कि देखो तुम सवाल ला के फिर 1024 से करोगे और फिर दोबारा करोगे, ऐसे ही करना होगा तुम्हें। मतलब अगर तुम सीक्वेंस रखो तो तुम यही बोलोगे ना कि पहले बाइट से मैं उसको किलोबाइट में करूंगा और फिर किलोबाइट से मेगाबाइट में करूंगा, ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसे ही जी कह रहे जी हो ना। तो जी। मैं अगर तो अमूमन पहले सवाल मेरा बिट में था, तो बिट से बाइट में लाने के लिए 8 से तुमने डिवाइड किया, ऐसे ही है, वो ये वाला हो गया यहाँ, बाइट में आ गए। तो अगर तुम जाहिर है जब फिर दोबारा बाइट से KIB में जाओगे तो अब 1024 से डिवाइड करोगे, छोटे यूनिट में आ रहे हो। तो मैंने ये काम ऑलरेडी यहाँ कर दिया, ऐसा क्यों कर रहा हूँ जरा समझ में आएगा तुम्हें। मैं KIB में आ गया, अब मुझे जरा बता दो अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आती है, KIB से MIB में जाने के लिए किससे करूंगा, 1024 से। बच्चों समझ में आ रही है बात। तो अब अगर मैं यहाँ पे 1024 लिख दूं तो जरा देखो, 1024 को 4 से करोगे तो 4096 आता है, 1024 को 2 से करोगे तो 2048 आता है। तो ऊपर तुम्हारे पास क्या आता है, 4 आता है, 2 आता है और 2 आता है। सिंप्लीफाई नहीं हो गया ये, यानी यहाँ पर अब तुम्हें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि 1024 को 1 से करोगे तो आता है, 2 से करोगे तो 2048, और 3 से करोगे 3072, 4 से करोगे तो 4096। थोड़ा बहुत ये तुम्हें जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ना, 1024 को 4 से करोगे 4096, 2 से करोगे 2048, तो यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 MIB इज द टोटल फाइल साइज। इज दैट क्लियर बच्चों? बता दो जल्दी से, माइक पे मुझे फीडबैक दे दो। ठीक है, जी सर क्लियर। ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को बात होती है, ट्यूसडे का मैं बता दूंगा टाइम। ट्यूसडे फिर वही रख लेंगे जैसे हम रखते हैं, तकरीबन 3 से 5 या 3:30 से 5:30, तो उस तरह से इंशाल्लाह इसको रख लेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह